इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉटवाला, लाल क्वार्टर, कृष्णानगर, दिल्ली। दिल्ली न्याय यात्रा के तुर्कमान गेट स्थित हॉली ट्रिनिटी चर्च पहुंचने पर यहां के जिम्मेदार लोगों ने बढ़ चढ़कर स्वागत किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से ये दिल्ली न्याय यात्रा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में यहाँ पहुँच रही है और यहाँ लोगों ने किस तरह से हुजूम उनका देखने को मिला। यात्रा के साथ जो लोग भीड़ उमड़ रही थी, ये सीधे इस मार्ग से होते हुए जैसे ही यहाँ तुर्कमान गेट स्थित ऐतिहासिक होली चर्च पहुँचे, यहाँ मौजूद लोगों ने और यहाँ की सोसाइटी के जिम्मेदार नागरिकों ने, चर्च एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने इसका स्वागत किया। यहाँ सैमसंग जोसेफ ने भी अपनी पूरी टीम के साथ, चर्च की पूरी टीम के साथ देवेंद्र यादव और दिल्ली न्याय यात्रा का स्वागत किया। उन्होंने ये कहा कि कहीं ना कहीं जिस तरह से राहुल गांधी ने ये शुरुआत की है, उसका पूरे देश में असर देखने को मिल रहा है। देखें न्यूज़ फॉर यू की ये खास रिपोर्ट। सर, आज ये दिल्ली न्याय यात्रा जो है यहाँ पहुंची और तुर्कमान गेट का जो ऐतिहासिक चर्च है यहाँ पहुंची, किस तरह हुआ बताइए जरा थोड़ा। हमें मालूम था कि आज न्याय यात्रा से निकलेगी, तो हम चर्च के सब लोग उनका इंतजार कर रहे थे, उनका इस्तेकबाल के लिए, क्योंकि हम भी इस बात से बड़े खुश हैं कि न्याय यात्रा निकल रही है। और देश में जो माहौल बना हुआ है, उस माहौल में अमन और शांति के लिए हम चाहते हैं कि सब लोगों को इस बात का संदेश पहुँचे कि देश के अंदर माहौल बिगाड़ रखा है, खास तो संविधान को लेकर, माइनॉरिटीज़ को लेकर, उनके हकूक़ को लेकर। तो हम चाहते हैं माइनॉरिटीज़ का खास ध्यान रखा जाए। और हम लोग उनको चर्च में ले गए, यहाँ पर हमने उनका इस्तेकबाल किया, उनको मालाएं पहनाई, चर्च के लोगों ने भी। हम चर्च में ले गए, चर्च में उनके लिए दुआएं की और हमने उनको बताया, देवेंद्र यादव जी को, कि यहाँ पे पहले कपिल सिब्बल भी आए थे जब हमारे चर्च के फादर लूका ने उनको ब्लेस किया था। और हमारे चर्च क्योंकि बहुत पुराना है, 119वीं सालगिरह हमने मनाई इस चर्च की कल ही, तो हमने उनको बताया और उनके दुआ की। उनके लिए दुआ हमारे चर्च के डीकन जोएल लाजर ने करी, मैं वहीं मौजूद था। तो हमने उनको बात बताई कि कपिल सिब्बल यहाँ पे आए थे और उनको हमने ब्लेस किया था और वो जीत गए थे। और हमने उनसे ये भी कहा देवेंद्र यादव कि आप भी अब आए हैं तो आपको भी जीत हासिल होगी। दिल्ली न्याय यात्रा जैसे यहाँ पहुंची, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि लगातार राहुल गांधी इस तरह की मुहिम चला रहे हैं और देश भर में उनकी मुहिम चल रही है। तो आपको नहीं लगता कि एक तरफ इस मुहिम चल रही है, वहीं कुछ लोग जो है देश की फिजा बिगाड़ने में लगे हुए हैं, ऐसे में किस हद तक ये कारगर है? दरअसल ऐसा है कि फिजा क्या बिगाड़ रहे हैं कि राहुल गांधी जिस पे खड़े हुए हैं देश में माइनॉरिटी के लिए और जाति के मौजू को लेकर जो बातें हो रही हैं देश के अंदर, तो उससे जो विपक्षी नेता हैं, जो दूसरे नेता हैं, वो बहुत घबराए हुए हैं इस बात से, क्योंकि उनको मालूम है कि अब राहुल इस देश के अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। वही इस देश के माहौल को जो बिगाड़ दिया गया बुरी तरह से 14-15 साल के अंदर, वो संभल जाएगा। और जो गरीब लोग हैं और जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं और दूसरी जाति के लोग हैं, जिनके हकूक़ को मारा गया है, जिनके हकूक़ को ख़त्म करने के लिए संविधान को बदलने की कोशिश की गई थी। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि संविधान को बदलने की जो कोशिश की गई थी, वो कोशिश बेकार हो गई है। और हम सब लोग राहुल गांधी जी के साथ हैं और हम चाहते हैं
कि यहाँ पे देश तरक्की के रास्ते पर लाया जाए। तो कहीं न कहीं लगता है कि इस तरह से दिल्ली यात्रा जो शुरू की, दिल्ली न्याय यात्रा शुरू की गई है, इस तरह की यात्राएँ जो हैं वो कारगर साबित होंगी। बिल्कुल साबित होनी चाहिए, ऐसी यात्राएँ होनी चाहिए, कारगर साबित होनी चाहिए और हम चाहते हैं कि हमने भी अपनी माइनॉरिटी से कहा है, क्योंकि मैं भी खुद ऑल इंडिया माइनॉरिटीज़ फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्शन कमेटी 99 से मैं काम कर रहा हूँ। तो हम ये चाहते हैं कि माइनॉरिटीज़ के हकूक़ को कुचला ना जाए, उनको दबाया ना जाए।